हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो आपका नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर में जो आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज है 2.4, उस एक्सरसाइज को हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सम्स दिए हैं, इनके ऊपर जो आइडेंटिटीज अप्लाई होनी है वो आइडेंटिटीज को पहले मैं आइडेंटिटी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद उनको यहाँ पे एक एक सम पे अप्लाई करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मतलब सेम आइडेंटिटी एक्सप्लेन की और सेम उससे आइडेंटिटी बेस्ड सम किया, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आज खत्म होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, सबसे पहले जो ये है, सबसे पहले जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके है वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी, ठीक है। ये क्या आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। बस ध्यान रखना, एक्स का स्क्वायर, एक्स दोनों एक्स है तो इसका स्क्वायर आ गया, ये ए और बी की यहाँ मल्टीप्लाई की, फिर इन दोनों को प्लस करके एक्स लेना है। तो ये आइडेंटिटी अब हम इस वाले सम के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अरे मैम यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो कैसे, यही दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन क्या है कि अगर हम प्लस माइनस के हिसाब से इसकी आइडेंटिटीज बनाने जाए तो इसकी 9 या 10 आइडेंटिटीज बनती है। तो 9-10 आइडेंटिटीज को लर्न करने से बेटर है कि माइनस के साइन को कैसे यूज करना है, वो ज्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 है, जहां माइनस है उसका माइनस उसके साथ लेके चल जाना है। कैसे, देखो हमें पता है ये x है, ये a है और ये b है, तो x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, यहां प्लस, अब a और b, ठीक है। a आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हम प्लस ले तो ये माइनस, a जो है आपको माइनस का 5 दे रखा है, यहाँ प्लस का साइन, तो b आपको क्या दे रखा है, माइनस का 4, तो हम यही लेके चलेंगे, यानी -5 माइनस 4, x है 100, ठीक है, a प्लस बी हो गया, a -5 है, b -4 है और x की जगह 100 आ गया। अब यहाँ पे है a इंटू बी, यानी -5 इंटू -4। क्लियर हुआ कि जहां जहां माइनस था उसको साथ लेके चल लिए। आपको आइडेंटिटी नहीं लर्न करने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी एक ही याद रखो। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000 प्लस, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होके आ जाएगा माइनस का 9 एंड 100 प्लस, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20, तो ये दोनों प्लस के, इनको हम प्लस कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 20 और 900 को इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 219, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। चले नेक्स्ट सम पे। चलो, तो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी मैंने ली है वो ली है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस, देखो एक तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज हम 8th क्लास में भी कर चुके हैं। इसमें ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्चुअली क्या है, जहां भी स्क्वायर आ जाता है वहां नेगेटिव साइन नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है, बस 2ab के साथ साइन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू दिस साइन, ठीक है। लेकिन ये है जब आपका होल स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो ये और इन दोनों इन आइडेंटिटीज को इस आइडेंटिटी के साथ मिक्स नहीं करना। बहुत बच्चे कर देते, ये नहीं करना है। ये है a प्लस बी, यानी कि आपको ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम दे रखे, यहाँ पे कि ये वैल्यू सेम थी, ये अलग थी, तो इस आइडेंटिटी में कि ये दोनों वैल्यू सेम है, इधर ये दोनों वैल्यू सेम है, बस बीच में साइन अलग है, तो क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर, सेकेंड सम
-3/2। अब आप देख सकते हो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। क्लियर? तो डेफिनेटली a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी बन गई। a आपका वाई स्क्वायर है और b है 3/2। तो क्या करना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a वाई स्क्वायर है तो उसका भी आगे स्क्वायर लगेगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा वाई का 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये आपका आंसर है। समझ आया कैसे हमने आइडेंटिटी अप्लाई की? क्लियर? अब आगे जो सम मैंने थर्ड सम लिया है इसमें लग रही है a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी। अब पहले तो a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, और उसको कैसे लर्न करना है, लर्न करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल है ये आइडेंटिटीज। तो ये आ जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब। जब a प्लस बी की होल क्यूब हमने लेनी है तो इसकी दो आइडेंटिटीज है हमारे पास। एक तो है a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक है? एक तो ये आइडेंटिटी होती है, और एक होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम इस 3ab को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो 3ab को a से किया तो a का स्क्वायर हो गया, जब इसे b से किया तो यहाँ b का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है? इसी तरह a माइनस बी की क्यूब, इसकी आइडेंटिटी जो नॉर्मल आइडेंटिटी है वो a क्यूब b क्यूब, सॉरी माइनस की है तो सारी माइनस लगेंगे, 3ab a माइनस बी। अब इसे अगर हम इस तरह से ओपन करके लिखते हैं, जो कि मोस्टली जो यूज होगी आपकी आइडेंटिटी वो यूज यही वाली होती है। ठीक है? वो ऊपर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए लेकिन यूज ज्यादातर यही होती है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ जाएगा -3a स्क्वायर बी, एंड ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गया। अब इन्हें लर्न करने का तरीका बताती हूँ। देखो क्या करना है, पहले आपको a की डिसेंडिंग पावर लेनी है। ठीक है? 3 आ गया, फिर 2, फिर a की 1, फिर a की 0 मतलब 1। ठीक है? अब b की डिसेंडिंग पावर लेते हैं बैकवर्ड के रूप में, b क्यूब b स्क्वायर b। क्लियर? बीच वाले दोनों के साथ हम 3 लगा देते हैं। ठीक है? अब क्या है कि अगर आपकी प्लस की आइडेंटिटी a प्लस बी की क्यूब है तो सारे प्लस लग जाएंगे, लग गए। और अगर आपकी ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, माइनस वाली है, तो स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप मैच कर सकते हो, ये आइडेंटिटी और वो वाली आइडेंटिटी सेम होगी। ये है लर्न करने का तरीका। क्लियर हुआ? ठीक है? अब चले, इसका जो मैंने सम ले रखा है वो माइनस वाली आइडेंटिटी का ले रखा है, ये रहा। ठीक है? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/3x की क्यूब। ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा सम में पहले वाले दोनों मैंने एनसीईआरटी से लिए थे। तो अब इसमें आप देख सकते हो 4a है और b है 1/3x। ठीक है? और माइनस वाली आइडेंटिटी है, माइनस वाली तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। पहले a की डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर, a क्यूब a स्क्वायर a डॉट। इसी तरह फिर b की ले लेते हैं, b क्यूब b स्क्वायर b डॉट। अब बीच में 3 लगा देते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं प्लस माइनस। ये आपकी बन गई आइडेंटिटी। अब इसमें सिंपल आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। a हमारे पास 4 है तो 4 का क्यूब, 3a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b है 1/3x प्लस 3 इंटू a आपके पास है 4 और b का स्क्वायर यानी 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है? और यहां पे आ जाएगा माइनस b का क्यूब यानी 1/3x की क्यूब।
कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, सिंपल, बिल्कुल सिंपली सॉल्व। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस, जब इसे हमने सॉल्व किया तो 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में तीनों ऊपर नीचे लिख दिया। 4 का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, सॉरी, 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन x की कोई पावर नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे वाले में हम इसे एक बार हमें लिखना पड़ेगा 1/3x इंटू 1/3x, क्योंकि वो स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है। अब देखो माइनस 1 का क्यूब 1 रहेगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब, यहां पे एक 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 64 एज इट इज माइनस 16/x प्लस यहाँ पे ऊपर 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, नीचे आपके पास ओनली 3x 1 and 1 यानी x की स्क्वायर आ गया। क्लियर, माइनस 1/27 x की क्यूब, तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, सिंपल था, अप्लाई करना। चले आगे वाली नेक्स्ट सम पे और नेक्स्ट किस पे, आइडेंटिटी पे। अभी मैंने आपको ये होल क्यूब की आइडेंटिटीज बताई थी, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है जब सेपरेटली आपकी क्यूब आती है, ठीक है। सेपरेटली क्यूब कैसे, देखो एक तो आ जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब, एक आ जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब, देख रहे हो, इसमें देखो a क्यूब b क्यूब ये दोनों सेपरेटली आंसर में आ रहा है और यहाँ पे आपको इसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज भी अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ये आता है a माइनस दे रखा है माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो जो ये a स्क्वायर है और b स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब बात आती है इसका साइन और इसका साइन, यहाँ पे वही साइन होगा जो यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे आपका प्लस है इसमें, तो इसमें प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे जो साइन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइन यहाँ लगेगा, माइनस था यहाँ प्लस आ गया, आ जाएगा माइनस ए बी। ऐसे आपको ये आइडेंटिटी लर्न रखनी है, ठीक है। तो इसके बेस जो सम में आगे मैंने रूट वाला सम लिया स्पेशली, तो वो कर लेते हैं a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो देखो जब हमें कोई आइडेंटिटी इस टाइप से अप्लाई करनी होती है a क्यूब बी क्यूब या a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें क्या देखना होता है कि जो भी वैल्यू हम स्क्वायर के अंदर ले जा रहे हैं उनका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखो a का क्यूब दे रखा है, b का क्यूब दे रखा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें क्यूब में नहीं दे रखी है, तो इसे हमें क्यूब बनाना है। किसका क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 125 आ जाए तो उसे हमें पता है कि इसे हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 की क्यूब लिख के हम क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसे हमें क्यूब बनाना है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको दे रखा है 2√2, ठीक है। अब 2√2 अगर हम देखें, ये 2 जब रूट से बाहर आया तो यानी कि अंदर 2/2 होगा तभी बाहर आता है, हमें पता है पेयर में से हम बाहर निकालते, तो इसे मैंने वापिस अंदर ले गई, वापिस अंदर ले गई तो ये 2 बार अंदर जाएगा, पेयर में जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये आ गया √2 इंटू √2 इंटू √2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात हो जाएगी, √2 इंटू √2 2 बन गया और ये √2 आ गया, सेम है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही होगा, हम यहाँ पे a क्यूब माइनस √2b का क्यूब, मतलब हमें पूरे का क्यूब चाहिए था जो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब आपके पास ये a है और ये कंप्लीट मतलब √2b पूरा का पूरा b है, तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है, तो कर देते हैं a माइनस बी यानी कि a माइनस √2b, ठीक है। a स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी यानी a इंटू √2b प्लस b स्क्वायर यानी √2b का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मैंने पहले आइडेंटिटी में बताया था कि माइनस को साथ लेके जाना है, तो बच्चे इस आइडेंटिटी में भी माइनस को साथ लेके चलना शुरू कर देते हैं। देखो जहां पे आपको अलग अलग आइडेंटिटी प्लस और माइनस की नहीं दे रखी है वहां पे आपको माइनस साथ लेके जाना होता है, लेकिन यहाँ पे वो आपको आइडेंटिटी दे रखी है,
आप ऑलरेडी मतलब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये है और माइनस की ये है, यहाँ ऑलरेडी माइनस साथ में जा चुका है, ऑलरेडी बन चुकी है उस तरह से आइडेंटिटी, तो अब इसमें आपको दोबारा माइनस साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस रूट टू बी, यहाँ पे a स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा रूट टू ए बी, रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा 2b स्क्वायर b, तो ये हमारा जो सम है इस तरह से हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट इस आइडेंटिटी पे। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी तक आपने क्या किया, दो वैल्यूज का स्क्वायर, दो वैल्यूज का क्यूब उसके अंदर किया। अब यहाँ पे आपके पास तीन वैल्यूज आ गई a b और c, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये हमारा फॉर्मूला है आइडेंटिटी का, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि अगर आपको यहाँ पे माइनस आ जाता है, मान लो आपको a माइनस बी और c, मतलब आपको सेकेंड टर्म में माइनस आ जाता है, तो माइनस आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई अलग आइडेंटिटी आपको नहीं बताइए। वही अगेन बात है कि अगर आइडेंटिटी अलग बताने जाएं तो इसकी 9 to 10 आइडेंटिटीज और बन जाएंगी, जो कि लर्न करना बड़ा टफ हो जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा। तो बेटर है एक आइडेंटिटी लर्न करते हैं। देखो इसमें आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां स्क्वायर है वहां माइनस का कोई काम नहीं है, क्योंकि माइनस अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद है प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस 2 माइनस बी इंटू सी प्लस 2c इंटू ए, माइनस साथ लेकर चलेंगे। वही सेम चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। देख लो b के साथ माइनस दे रखा है, तो हम अब यही माइनस हम साथ लेके जाने वाले हैं। तो करते हैं, यहाँ दे रखा है 1/4a माइनस 1/2b, ये आपका एनसीईआरटी का ही सम है, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 1/4a इंटू b यानी कि माइनस 1/2b इंटू c प्लस 2ab, उसके बाद 2bc, 2 इंटू b इंटू c प्लस 2c a। क्लियर? अब इसे बस हमें सॉल्व करना है, हमारा सम कंप्लीट है। 1/4 का स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। a की माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a b ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी a की माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। इस 2 से हम इस 2 को काट देते हैं और कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट b, तो यहाँ पे सिर्फ b आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा a/2। तो ये आपका इसका आंसर है। सिंपल, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना होता है, देख के मत कर जाया करो रूट वाली टर्म आ गई या फिर अपॉन वाली टर्म आ गई तो कैसे सॉल्व होगी। सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है। तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि अब तक आपकी 2.4 एक्सरसाइज जो है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। कल कोई और एक्सरसाइज मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। ओके।